नमस्कारम बच्चों, कैसे हैं आप सब। बेटा आज हम करने वाले हैं क्लास 10th के साइंस की वर्कशीट नंबर 6 जो कि 16 जुलाई की है और इसका जो टॉपिक है वो है एटॉमिक नंबर, मास नंबर एंड आइसोटोप्स। बेटा ये सब आपने 9th में पढ़ लिया है, बट हम सिर्फ और सिर्फ रिविज़न कर रहे हैं अभी। अब तक की वर्कशीट्स में आपने इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के बारे में पढ़ लिया है कि इनकी डिस्कवरी किसने की थी, इनके ऊपर चार्ज क्या होता है, इनका सिंबल क्या होता है। अब हम इस वर्कशीट में पढ़ेंगे कि इनका सिग्निफिकेंस क्या है, क्यों हम पढ़ना चाह रहे हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में, आखिर इनसे फ़ायदा क्या होता है। तो देखिए, सबसे पहले है एटॉमिक नंबर, जो कि असल में होता क्या है। टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स रिप्रेजेंट्स द एटॉमिक नंबर। किसी भी एटम में जितने प्रोटॉन्स होंगे, अगर किसी एटम में 2 प्रोटॉन हैं तो उसका एटॉमिक नंबर 2 हो जाएगा, जैसे कि हीलियम। अगर किसी में 3 प्रोटॉन्स हैं तो उसका एटॉमिक नंबर 3 हो जाएगा, जैसे कि लिथियम। और उसी तरह से इनकी जो नंबरिंग की गई है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के हिसाब से, ठीक है। उसके बाद है एटॉमिक नंबर इज़ रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल Z या फिर Z भी बोलते हैं इसे। तो एटॉमिक नंबर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? Z से। एवरी एटम हैज़ अ यूनिक एटॉमिक नंबर। हर एटम का अपना एक अलग यूनिक एटॉमिक नंबर होगा, जैसे कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि किसी भी एटम का एक से ज़्यादा एटॉमिक नंबर हो। क्लियर है? एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एन एटम इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम। जैसा कि आपको पता है कि किसी भी एटम में, क्योंकि एटम एक न्यूट्रल एंटिटी है, न्यूट्रल होता है, जितने पॉजिटिव उतने ही नेगेटिव्स, इसीलिए किसी भी एटम में जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का नंबर सेम नहीं है, जैसे मान लीजिए अगर प्रोटॉन मेरे पास 17 है पर इलेक्ट्रॉन 18 है, तो ऐसे केस में हम उसको एटम नहीं बोलेंगे। यहाँ तो वो एटम है, जैसे कि क्लोरीन। 17 किसका होता है? क्लोरीन का होता है। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाए, यानी कि एक ज़्यादा हो गया, तो ये Cl- हो जाएगा और इस केस में इसे हम आयन बोलेंगे, ठीक है। अगर मैं सिर्फ एटम की बात कर रही हूँ तो उसमें हमेशा ही प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स इक्वल होते हैं। फिर से समझ लीजिए, यदि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन इक्वल नहीं हैं तो फिर वो आयन कहलाएगा, ईदर पॉजिटिव और नेगेटिव। क्लियर बच्चों? नेक्स्ट है एवरी एटम हैज़ सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, वही जो अभी हमने 4th पॉइंट में डिस्कस किया, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, सोडियम हैज़ एटॉमिक नंबर 11। इसका मतलब क्या है कि उसमें 11 प्रोटॉन्स हैं और 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं। मैग्नीशियम हैज़ 12 एटॉमिक नंबर, तो इसमें 12 प्रोटॉन्स हैं और 12 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इसी तरह से ये यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स दे रखे हैं। देखिए, कार्बन हैज़ 6 एटॉमिक नंबर, दिस मीन्स इट हैज़ 6 प्रोटॉन एंड 6 इलेक्ट्रॉन। क्लियर बच्चे? इसके बाद का टॉपिक है मास नंबर का। देखिए, इसको प्लीज़ आप कंफ्यूज मत कीजिएगा एटॉमिक मास से। मास नंबर अलग होता है और एटॉमिक मास अलग होता है। देखिए कैसे। मास नंबर इज द सम टोटल ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन एन एटम। मतलब कि प्रोटॉन को जब हम न्यूट्रॉन से ऐड कर देंगे तो वो होगा मास नंबर, ठीक है। जैसे मान लीजिए किसी भी एटम में यदि 2 प्रोटॉन हैं और 2 ही न्यूट्रॉन हैं, तो उस एटम का मास नंबर हो जाएगा 4। क्लियर? 2 प्रोटॉन किस में होते हैं? हीलियम में होते हैं, ठीक है। तो हीलियम का अगर उसमें 2 ही न्यूट्रॉन हैं तो उसका मास नंबर विल बी 4, ठीक। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल A। अब एटॉमिक नंबर को हम Z से सिंबलाइज करते थे, तो मास नंबर को हम A से सिंबलाइज करते हैं। एटॉमिक नंबर विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, जबकि मास नंबर विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। क्लियर बच्चे? और वही चीज़ हमारे 3rd पॉइंट में लिखी हुई है, मास नंबर इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। फिर रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एटम। अब किसी एटम को लिखते कैसे? मान लीजिए कोई एटम है X, तो इसका जो एटॉमिक नंबर होगा उसको आप नीचे लिखेंगे यहाँ पर Z, और जो इसका मास नंबर होगा उसको आप ऊपर लिखेंगे। इसको आप इस तरह से याद कर सकते हैं कि भाई जो एटॉमिक नंबर है वो तो छोटा होगा, है ना,
ए से तो छोटा ही होगा। क्यों छोटा होगा? क्योंकि एटॉमिक नंबर सिर्फ प्रोटॉन्स होते हैं, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, जबकि मास नंबर होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो ये तो जाहिर सी बात है, ए विल बी लार्जर देन z। तो जो बड़ा है उसको ऊपर लिख दिया और जो छोटा है एटॉमिक नंबर उसको नीचे लिख दिया। एंड दिस इज एन एटम। कोई भी एटम हो सकता है। जैसे देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल दे रखा है, सोडियम हैज़ एन एटॉमिक नंबर 11। तो सोडियम का सिंबल क्या है? इट इज़ Na। उसका एटॉमिक नंबर इज़ 11, तो उसको हम यहाँ लिख देंगे। और उसका मास नंबर विच इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन दी एटॉमिक नंबर, क्योंकि उसमें न्यूट्रॉन भी मिक्स हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं, तो उसको हम यहाँ पर ऊपर लिख देंगे। क्लियर है बच्चे? अब मैंने बताया था कि मास नंबर अलग कॉन्सेप्ट है और एटॉमिक मास अलग कॉन्सेप्ट है। देखिए कैसे। अब मान लीजिए ये कोई एटम है, ठीक है, इसके बीच में ये न्यूक्लियस है, जिसे हिंदी में नाभिक बोलते हैं, एटम को परमाणु बोलते हैं, ठीक है। तो अब इस न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ठीक है। अब मान लीजिए ये है प्रोटॉन की जो टोटल नंबर है दैट विल बी 4, और मान लीजिए न्यूट्रॉन है 5, ठीक है। तो इस केस में इस एटम का मास नंबर विल बी इक्वल टू 9। क्लियर? इस एटम का मास नंबर कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। लेकिन इस एटम का एटॉमिक मास मतलब इस पूरे एटम का वजन, मास कितना है, तो वो तो आप तब देखोगे ना जब आपको एक प्रोटॉन का वजन पता चलेगा, एक न्यूट्रॉन का वजन पता चलेगा। एक प्रोटॉन का कितना मास होता है, एक न्यूट्रॉन का कितना मास होता है, और उस हिसाब से आप देखोगे कि 4 प्रोटॉन का कितना मास है और 5 न्यूट्रॉन का कितना मास है। जब इनके मास को ऐड करोगे तो आएगा एटॉमिक मास, और जब इनके नंबर्स को ऐड करोगे तो आएगा मास नंबर। इट इज़ लाइक जब हम किसी क्लास की लड़कियों और लड़कों के नंबर को ऐड करते हैं, मान लीजिए 10 लड़कियां हैं और 11 लड़के हैं, तो टोटल नंबर कितने हो गए स्टूडेंट्स? 21 हो गए। तो दैट विल बी मास नंबर। लेकिन जब मैं पूरी क्लास का मास देखूंगी, एटॉमिक मास, तो तब मैं टोटल लड़कियों का जो मास होगा वो और टोटल लड़कों का जो मास होगा उनको ऐड करूंगी, तो मेरा एटॉमिक मास निकलेगा। आई होप दिस विल बी क्लियर। ऑल्सो प्रोटॉन हमेशा एक कंप्लीट नंबर में होंगे, जैसे 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, तो प्रोटॉन हमेशा कंप्लीट नंबर में होंगे। ऐसे ही न्यूट्रॉन भी हमेशा कंप्लीट नंबर में होंगे। तो जो मास नंबर होगा वो हमेशा ही कंप्लीट नंबर होगा, जैसे 20, 50, 31 कंप्लीट नंबर। लेकिन जो एटॉमिक मास है वो पॉइंट्स में भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि प्रोटॉन का मास पॉइंट्स में होता है और न्यूट्रॉन का मास भी पॉइंट्स में होता है। तो जब आप इनके मास को ऐड करोगे तो एटॉमिक मास कैन बी इन डेसिमल्स, जबकि जो मास नंबर है कैन नेवर बी इन डेसिमल। इट इज़ ऑलवेज अ कंप्लीट नंबर। क्लियर बच्चों? अगला देख लेते हैं। देखिए आइसोटोप्स। Isotopes are defined as the atoms of the same element, मतलब एलिमेंट सेम होना चाहिए। हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन ही होगा। Having same atomic number but different mass number। तो ऐसे एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम है पर मास नंबर अलग अलग है। देखिए जैसे हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर इज़ 1। तो अगर मैं एक हाइड्रोजन लूँ जिसका एटॉमिक नंबर भी 1 है और उसका मास नंबर 1 है, और अगर मैं दूसरा हाइड्रोजन लूँ तो जाहिर है हाइड्रोजन है तो एटॉमिक नंबर तो 1 ही होगा, लेकिन मास नंबर इज़ 2। तो यहाँ पर एटॉमिक नंबर इज़ सेम, सिंबल इज़ सेम बिकॉज एलिमेंट तो एक ही है, लेकिन उनका मास नंबर अलग अलग है। इसी तरह से एक और हाइड्रोजन जिसका एटॉमिक नंबर इज़ अगेन 1 बट मास नंबर इज़ 3। तो ऐसे जो एलिमेंट्स हैं ये सारे कहलाएंगे आइसोटोप्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। अब ऐसा होता कैसे है इनका मास नंबर डिफरेंट? तो देखिए मैंने आपको बताया था जो एटॉमिक नंबर होता है दैट इज़ टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, राइट, और जो मास नंबर होता है दैट इज़ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो अगर मैं H11, H12 और H13 देख रही हूँ तो इस केस में
प्रोटॉन्स तो 1 ही 1 है, देखिए प्रोटॉन इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है और इसमें भी 1 है, लेकिन ये ऊपर वाला अलग अलग है, तो यहाँ पर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन 1 ही है। इसका मतलब इस केस में न्यूट्रॉन इज इक्वल टू 0, तभी ना 1 प्लस 0 इज इक्वल टू 1। इस केस में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इज इक्वल टू 2, जिसमें प्रोटॉन तो 1 है तो न्यूट्रॉन भी 1 ही होगा, तो यहाँ पर न्यूट्रॉन इज 1, तभी तो 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2। और इस केस में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इज इक्वल टू 3, जिसमें प्रोटॉन तो 1 है तो जाहिर है न्यूट्रॉन कितने हुए 2। तो तीनों के केस में क्योंकि न्यूट्रॉन 0, 1 और 2 है, इसकी वजह से ही इनका मास नंबर अलग है। क्लियर बच्चों? और इसी की वजह से ये आइसोटोप कहलाते हैं, क्योंकि प्रोटॉन तो सेम है लेकिन न्यूट्रॉन अलग अलग है। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं, यहाँ पे कार्बन के आइसोटोप दे रखे हैं, क्लोरीन के आइसोटोप दे रखे हैं, तो इनको आप थोड़ा सा पढ़ लेंगे। इसके बाद है यूजेस ऑफ आइसोटोप। अगेन ये भी आपने 9th में पढ़ा था कि यूरेनियम के आइसोटोप का इस्तेमाल हम न्यूक्लियर रिएक्टर्स में एज अ फ्यूल करते हैं, कोबाल्ट के आइसोटोप का इस्तेमाल हम कैंसर की ट्रीटमेंट में करते हैं, और आयोडीन के आइसोटोप का जो यूज़ है वो हम गोइटर की ट्रीटमेंट में करते हैं। ठीक है, तो काफ़ी बार 1 मार्क क्वेश्चन में ये चीज़ पूछ ली जाती है। इसके बाद देखिए क्वेश्चंस हैं, डैश इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन इन एन एटम। तो एक एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन किसके बराबर होते हैं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के। नेक्स्ट, डैश इज इक्वल टू सम ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, तो दैट विल बी मास नंबर, जिसे हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के सम के बराबर होता है। थर्ड है, डैश आर द एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर्स। तो अभी हमने पढ़ा, इसका आंसर है आइसोटोप्स, पूरा आप लिख लीजिएगा। फिर डी है, हाइड्रोजन हैज़ 3 आइसोटोप, वो भी आपने ऊपर पढ़ा, H11, H12, H13, प्रोशियम, ड्यूटेरियम एंड ट्राइशियम। ई वाला है, एटॉमिक नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल Z एंड मास नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल A. And last is, if an atom has 11 protons and 12 neutrons, then mass number will be the sum of these two, proton plus neutron, that will be 23. Okay बेटे, last but not the least, आपको इस कोरोना टाइम में 6 फीट की दूरी यानी कि फिजिकल डिस्टेंस मेंटेन करना है, भीड़ भाड़ की जगह में नहीं जाना। क्लियर? तो बहुत ही सिंपल सी आपकी रिविजन वाली वर्कशीट थी, वर्कशीट नंबर 6। थैंक यू।